हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉक 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है इस समय पर हम यहाँ देखेंगे। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो इसे आप जब भी देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेंगी। और जनरल रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस हो सकते हैं जो आपसे भी रिलेट कर सकते हैं और किसी और से भी रिलेट कर सकते हैं। तो जो आपसे रिलेट कर रहे हो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनको दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। तो इस तरह से इस रीडिंग को हमको देखना है। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, किसी भी पर्सनल क्वेश्चन के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑन वर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक भी करवा सकते हैं। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स आपको लेकर के इस समय क्या चल रही, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं अगर आप, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। ओके, सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूवर्स हैं इनके पर्सन क्या सोच रहे हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। इसके अलावा अगर आपको रीडिंग सीखना है तो व्हाट्सएप पर लर्निंग मैसेज करना है। कमेंट बॉक्स में लर्निंग मैसेज नहीं करना है। व्हाट्सएप पर आप आके लर्निंग मैसेज कर सकते हैं, लर्निंग का, और आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी ओके कोर्स के बारे में। फ्लावरिंग का कार्ड है। सबसे पहले मैं यहाँ पर सारे कार्ड्स रख देती हूँ। फ्लावरिंग, कंट्रोल, ब्रेक थ्रू, लाइक कॉन्शियसनेस, मेरे महबूब तेरा, द आउटसाइडर, तड़पना तो बनता है, वही गाना चल रहा है, हीलिंग। पता नहीं, ये गाना मैंने एक आध बार सुना है, अच्छा लगा। ये लाइन अच्छी लगी, स्पेशली आइसोलेशन। डिफरेंट 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 तरीके से लोग सोचते हैं। इनर वॉइस, करेज एंड द बर्डन। ठीक है, यहाँ पर जो कार्ड हैं वो हैं गोइंग विद द फ्लो, थंडरबोल्ट एंड एडवेंचर। तो बिल्कुल डेफिनेटली आप अपने पर्सन के बारे में जितना सोचते रहते हो, ये पर्सन आपके बारे में कितना सोचते रहते हैं, ये भी तो आपको जानना ही पड़ेगा। इन द एंड वाली सिचुएशन ये है कि इस समय आप फ्लो के साथ बह रहे हो। ये आपके कार्ड्स हैं, आप फ्लो के साथ बह रहे हो। यू आर जस्ट इन द फ्लो राइट नाउ। आप कुछ नहीं सोच रहे हो, आपको लग रहा है भाई साहब जो है जैसा है अच्छा है और मुझे इसी हिसाब से चलना है। आपने इस व्यक्ति को थंडर बोल्ट लगा, मतलब देखो आप इस रिलेशन को बहुत अच्छा चला रहे थे। सीधी सी बात है, आपने बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, लेकिन ये पर्सन जो है ना, ये एफर्ट नहीं लगाना चाह रहे थे। ये बिना एफर्ट के जीना चाह रहे थे, या इनको लगता था भाई साहब तुम ही एफर्ट लगाओ, हमको करना क्या है। यू आर देयर ऑल द टाइम, आप हमेशा प्रेजेंट रहते थे। जैसे ही इनका मैसेज आ गया आपने मैसेज कर लिया, कॉल आ गया तुरंत कॉल पिक कर लिया, इन्होंने आपको इग्नोर कर दिया, आप इनके पीछे पीछे घूमने लगे। तो बहुत सारी चीज़ें आपने इनके लिए की। तो जब आपने कर दी तो आप अवेलेबल थे। अगर ये कभी भी कहीं मान लीजिए बहुत बहुत दिनों तक अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और अगर ये कभी बात कर रहे हैं ना, तो आप अपने आप अवेलेबल हैं। और ये चीज़ तो इनको अच्छी लगी कि यार ये अच्छा है, ये पर्सन अच्छा है, क्योंकि ये तो हमेशा मतलब मूर्खों की तरह अवेलेबल रहेगा। तो वो वाली सिचुएशन आपकी रही। बट अभी एडवेंचरस दिख रहे हैं आप। एडवेंचरस का मतलब है कि भाई अभी क्या हो गया ना, अचानक से आप चलते चलते थक गए हो। इस व्यक्ति के लिए आपको लगने लगा कि यार इट्स ओवर नाउ, क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ से टाटा बाय बाय करके निकल गया था। इनको लग रहा था ये इनका टाटा बाय बाय करना टाटा बाय बाय करना लाइक कभी भी आएंगे फिर से। तो इन्होंने ऐसा कई कई बार किया कि आपको बार बार बोला भाई हम जा रहे हैं, और रिलेशन खराब है, ब्रेकअप कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और आपसे डिस्टेंस में चले गए। आप भी चाह रहे, आप भी ये बात सोचते रह गए कि यार ठीक है और हम ठीक है, और लेकिन एक लिमिट के बाद आपने इस चीज़ पर फोकस करना बंद कर दिया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है अभी ये आपको फ्लावरिंग वाले कार्ड की तरह दिख रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला था। मतलब इनके इर्द गिर्द जितने भी लोग थे, ये जिसकी भी वजह से आपको छोड़ करके गए थे, जिस भी व्यक्ति को छोड़कर की वजह से आपको छोड़कर गए थे, वो व्यक्ति ने इनकी लाइफ में तहलका मचा रखा है, कंट्रोल करके रखा हुआ है, इनको कंट्रोल में रखा हुआ है। और ये जो है ना, ये उस देखो कंट्रोल इनको पसंद था, अपने आप को आज़ाद कहना, आज़ाद पंछी कहलाना। और इन्होंने आपसे बहुत बार बोला होगा कि सुनो मुझे फ्रीडम पसंद है,
और फ्रीडम में रहना पसंद करने वाला पर्सन कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ चुका है, किसी के कंट्रोल में है ये पर्सन, जिसकी वजह से ये आपको छोड़ के गए थे। अब ये वहां से आपको देख रहे हैं क्योंकि अभी इनको लग रहा है यार तुम वो इंसान हो जो इनको फ्रीडम दे रहे थे, जो इनके साथ में अच्छे से बिहेव कर रहे थे, फ्रीडम दे रहे थे, बात कर रहे थे। तो नाउ दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, आपके बारे में बार बार सोच रहे हैं और सोच सोच के परेशान हो रहे हैं क्योंकि ये इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, ब्रेक थ्रू। अब ब्रेक थ्रू करके ये पर्सन बाहर निकलना चाहते हैं और निकल के आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि ये जो कंट्रोल हो चुका है ना, ये मैं इससे बाहर निकल जाऊं, लेकिन ये हो नहीं पा रहा, इतना आसान नहीं है। आपको छोड़ देना जितना आसान था उतना उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है ये कंट्रोल से बाहर आ जाए, ठीक है। तो अब इनको जो भी कुछ करना पड़ रहा है ये रह रहे हैं, लेकिन वहां से रो रो के आपको देख रहा है, वहां से बिलक बिलक करके ये आपको देख रहे हैं। इनको लग रहा है यार इन्होंने बहुत बुरा किया आपके साथ, बहुत बुरा किया इन्होंने आपके साथ। इनको आज ये चीज फील हो रही है, इनको ये चीज आज फील हो रही है। कॉन्शियसनेस का कार्ड है, अंदर ही अंदर बहन को, इनको जो बहकावा इनके साथ हो गया था ना, वो बहकावा इनको याद आ रहा है। अंदर ही अंदर ये बहक रहे हैं, अंदर ही अंदर ये परेशान हो रहे हैं, कुछ इनको समझ नहीं आ रहा। हालांकि इनको ये लग रहा है अब आपके साथ जाकर भी क्या होगा, लेकिन फिर भी आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ किया हुआ अपना दुर्व्यवहार याद कर रहे हैं क्योंकि काफी बुरा बिहेवियर इनका रहा है आपके साथ। इन्होंने आपके लिए बहुत ज्यादा बुरी बिहेवियर, मतलब समझो आप जितना अच्छा आपके इनके साथ है ये उतना ही गंदा बिहेव करते रहे। ये इन्होंने आपको आउटसाइडर बनाया था एक टाइम पर और आज ये खुद आउटसाइडर है आपकी लाइफ में। एक समय था जहां आप इनकी लाइफ में आउटसाइडर हो चुके थे, आप भीख मांगते थे इनसे बात करने की, आप बैग करते थे, आप पूरी दुनिया को छोड़ करके इस व्यक्ति की तरफ जा रहे थे, आप पूरी दुनिया को छोड़ करके इस व्यक्ति से कनेक्ट होना चाहते थे, बट ये व्यक्ति ने आपको कहीं का ना छोड़ा। इन्होंने आपके साथ में बहुत ज्यादा, मतलब ये समझो कि इनको जैसे पता हो ना, जैसे आपको पता हो कि ये व्यक्ति मेरा प्रेमी है, ये मुझे पसंद कर रहा है, तो उस व्यक्ति को नचाना उंगलियों पे। लेकिन देखो यूनिवर्स ना सब कुछ देख रहा होता है, यूनिवर्स सब कुछ देख रहा होता है। आपको मौका दिया है, आपने उस मौके को इस्तेमाल किया और क्या किया, आपने दूसरे व्यक्ति को दुखी किया, उसको अपनी उंगलियों पे नचाया, उसको परेशान किया, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, उसकी भावनाओं का मजाक उड़ाया, उसका एडवांटेज लिया। आप जितना एडवांटेज ले सकते थे वो एडवांटेज उसकी भावनाओं, क्योंकि वो आपसे प्रेम कर रहा था तो आपने सोचा कि भाई इसका इस्तेमाल कर लो, इसकी भावनाओं का इस्तेमाल करते हुए अपने फायदे के लिए आपने एडवांटेज ले लिया। लेकिन हुआ क्या, इन द एंड ये व्यक्ति को जैसे तुमने टाइम, देखो कई बार ऐसा होता है कि आप किसी व्यक्ति से जुड़े होते हैं तो भाई कोई बहुत ही वेले लोग होते हैं कि जो बरसों तक आपका इंतजार करेंगे, कुछ लोग होते हैं वो थोड़े महीनों तक इंतजार करते हैं, कुछ लोग होते हैं कुछ दिनों तक इंतजार करते हैं और आगे चले जाते हैं। जब आप किसी व्यक्ति को नीचा दिखाते हैं तो अलग अलग चीज होते हैं। तो यही हुआ है आपके साथ कि ये इन्होंने आपको नीचा दिखाया तो आप में से कई सारे लोग तो मूव ऑन कर गए, आगे बढ़ गए, कुछ लोग अभी भी स्टक हैं तो वो हीलिंग की प्रोसेस में, लेकिन अब वो मन नहीं है, चाहे आप हीलिंग की प्रोसेस में हो चाहे कुछ भी हो, आपको भी लग रहा है कि यार ये वो रिलेशन नहीं है, मैंने ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहता, क्योंकि आपने अपने आप को अच्छे से बिहेव करते हुए इनके सामने प्रस्तुत किया था। इन्होंने बदले में आपको क्या दिया, इन्होंने बदले में आपको जो ट्रॉमा दिया है वो अच्छा नहीं है, जो परेशानी दी है वो अच्छी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप इस ट्रॉमेटाइज सिचुएशन से परेशान हो गए हो और आप नहीं चाह रहे हो कि इस पर्सन के साथ आप रहें, आगे जाएं कुछ भी, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा दिक्कत परेशानी जरूर हो रही होगी, लेकिन एनी हाउ आप इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। अभी ये पर्सन दुखी हैं, आइसोलेट हो गए हैं, क्योंकि ये बहुत बार ट्राई कर रहे हैं आपसे कनेक्ट होने की, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट ये कोशिशें बेकार जा रही है। अंदर ही अंदर रोना आ रहा है इनको लग रहा है कि ये अपने आंसू छुपा नहीं पाएंगे। आपके सामने आ जाए तो एक बार रो लें, आपके सामने आ जाए तो एक बार गिड़गिड़ा लें, आपके सामने आ जाए तो बहुत आपको मना लें, लेकिन आप मानने वालों में से अब नहीं है। जब तक मना सकते थे तब तक इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड ही लिया, लेकिन अब आप नहीं मानने वाले हो। ये चीज इनकी इनर वॉइस इनको बता रही है, इनकी इनर वॉइस ये बात कह रही है कि बेटा तुमने बहुत देर कर दी, तुमने किसी व्यक्ति को बहुत ठगा है, छला है, और इसी ठगने और छलने की वजह से आज तुम्हारी आत्मा छलनी हो रही है, याद रखना। तो वो चीज इनको समझ में आ रही है कि इन्होंने बहुत आपके साथ में जो 3-13 किया ना, वो 3 और 13 करना इनको अब भारी पड़ रहा है, क्योंकि इनको ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या करें। इनको अब लग रहा है कि ये क्या कर लें आपके सामने, कैसे आपके साथ आ जाएं, किस तरीके से आपसे कनेक्ट हो जाए, ऐसा वो क्या कर लें जिससे कि आप खुश हो जाएं, ये वो सोच रहे हैं।
लेकिन आप किसी भी कीमत पर अब इस व्यक्ति की तरफ नहीं जाना चाह रहे हो। एकदम साफ साफ यहाँ पे करेज का कार्ड है। ये करेज दिखा भी लें तो भी आप इस समय इस सिचुएशन से बाहर आ चुके हो। आप नहीं चाह रहे हो इनके पास वापस जाना। ये कुछ भी कर लें, ये बर्डन बन चुके थे आपके लिए और आप ढो रहे थे। आप तो यार सच्चा प्यार करने गए थे। आपको लगा था एक व्यक्ति जो आपके ऊपर आप ट्रस्ट करे, प्यार करे, साथ रहे, आपका साथ दे, पर वो बर्डन बन गया। वो पर्सन आपके ऊपर बर्डन बन गया। वो एडवांटेज लेने लग गए। तो जो आप कर सकते थे वो आपने किया। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग ना एक बहुत शुरुआती मतलब उनकी जीवन कठिन, मतलब जैसे कि आप बहुत कठिन परिस्थितियों में जी रहे थे और फिर वो कठिन परिस्थितियां आपने जैसे तैसे उसको समतल किया, उन चीज़ों को ठीक किया। आपने शायद आप फाइनेंशियली प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में रहे हों, फिर जैसे तैसे आपका फाइनेंस थोड़ा सा ठीक हुआ, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आया। आप जैसे तैसे अपने फाइनेंस में कहीं ना कहीं जा रहे थे आगे, तो ये बजाय ये जानने की कि आप किन तकलीफों से गुजरे हैं, ये आपकी लाइफ में कितनी कठिनाइयां हैं। ये ठीक है जो तुम्हारा फाइनेंस है वो ठीक है, ये उल्टा आपसे फाइनेंशियली मदद लेने की कोशिश करने लगे। ऐसा आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हुआ होगा और ये आपका पैसा लेके भाग गए हैं और देना भी नहीं चाहते पैसे, क्योंकि है ही नहीं औकात देने की। पैसा देने वाला इंसान अलग देखे। तो ये बर्डन बन चुके थे आपके लिए, मतलब बिना वजह का बर्डन, जैसे कि आपने इनको पाल रखा हो, आप इनके देनदार हो। कुछ इस तरीके का बर्डन दिख रहा है मुझे कुछ लोगों में, नॉट फॉर एवरीवन, दूसरे लोगों के लिए किसी दूसरे तरीके का बर्डन यहाँ पर दिख रहा है। और अब ऐसा ही बर्डन इनके सर पे है इस समय पर। ये खुद एक बर्डन के नीचे दबे हुए हैं। इनको वो बर्डन याद रहे। जिस तरह से इन्होंने आपको फाइनेंशियली दबाया था, ये खुद फाइनेंशियली दब चुके हैं। इन्होंने अगर आपको इमोशनली दबाया था तो ये इमोशनली दब चुके हैं। इन्होंने अगर आपको अपमानित किया था तो ये अपना अपमानित हो रहे हैं। अगर इन्होंने आपको परेशानी में डाला था तो ये खुद परेशानी में है। इस समय टिट फॉर टैट हो रहा है। ये जो किया था ना वो बिल्कुल चेंज होकर इनकी तरफ आ रहा है। वो बिल्कुल बदल कर इनके मुंह पर थप्पड़ लगाता हुआ आ रहा है, ऐसा लग रहा है। तो ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप तक नहीं किया है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल्स पर ही फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।